ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 8 सितंबर 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना। यह भी देवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। प्रश्न, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सद्गति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की पारलब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य की जरूरत ही क्या है। वहाँ ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती सतयुग में, क्योंकि वहाँ प्रारब्ध ही प्रारब्ध है ना। इस समय की पुरुषार्थ अनुसार वहाँ प्राप्ति ना प्रारब्ध हम भोग करते हैं, तो वहाँ कोई प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रहती है, सब कुछ फल मिल जाता है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतित को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। और कोई यह ज्ञान सिखला ना सके, वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। देलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ भी राजयुग की तपस्या में बैठे हैं। इस समय हम बाबा के बच्चे योग तपस्या में बैठे हैं। उसी का ही यादगार देलवाड़ा मंदिर हमारे सामने खड़ा है। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं। परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए, राजाई स्थापन करके गए। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। सिर्फ एक शिव बाबा ही हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, और कोई ज्ञान सुना ही ना सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। फल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान, कोई कोई होते हैं ना 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। यह तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को डाइवर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवर्स देना ही है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय यह मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवर्स देते हैं। उस समय तो ज्ञान के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है
कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर हैं, वह कभी भी हम्म, कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान। जो भक्ति किया है उसका फल है ही ज्ञान। ज्ञान से ही होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने। राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजा ही चाहिए नई दुनिया में। यह राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो यह ज्ञान नहीं लेंगी, पावन नहीं बनेंगे तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अनेक बार चक्र लगाया ना, ये बाबा ने अभी हम बच्चों को याद दिला रहा है कि 84 का चक्र पूरा होते ही नाटक पूरा होता है। इस तरीक़ा से अनेक बार हमने चक्कर लगाया। यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगी व दिल्ली में कहेंगी। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है, ये तो बच्चे समझते हैं। जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है, जमुना नदी भी चाहिए। जमुना की महिमा है, परिस्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होंगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है। यह देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतनी नंबर से पास हुए हैं, अभी दूसरी क्लास में जाते हैं। पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे। 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब सतु प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि युग मेरे से लगाओ तो सतु प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पाठ बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है।
झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं, है ना। खुद पावन नहीं होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्टों को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। जरूर वह संगम ही होगा, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इन सहज राजयोग से इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते भी हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसी को कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया। कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं, यह भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को ले गए द्वापर में, मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बिगड़ समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते हैं। आगे चल शायद यह भी बंद हो जाए। बाबा कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। यह पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगी तो प्रजा में चले जाएंगे। राजयोग है ना, ये तो राजाए बनने का पढ़ाई है। लेकिन अगर कम पढ़ेंगी तो बाबा क्या कहते हैं, प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है, तो उससे फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाला है उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी हैं, फिर कहते फलानी आए, समझते ये बड़ी होशियार है। ऐसे हैं तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। यह ज्ञान हमारे से तीखे हैं, यह ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, तो जरूर इनको ऊंच पद मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी। हर एक की नंबरवार इज्जत होती है, एक दो का रिगार्ड तो रखना है ना। रजिस्टर में भी नंबरवार होते हैं, बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं। कोई कोई तो लाखों रुपया का भी केस उठाते हैं, नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालत रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है।
हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? बाप आए ही हैं सतो प्रधान बनाने, पतित पावन बाप ही हैं। यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर ज्ञान जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई भी नहीं बना, यह सब है भक्ति। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, वो आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वो बलि नहीं हुई, वो देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। यह सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है। कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर ये नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सकते हैं। यहाँ जो बाबा ने इतनी नई बातें सुना रहे हैं दुनिया से भिन्न, तो ये बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तुमको खुशी रहती है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मुझ जाएगा कि ये क्या कहा, स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। यह नई बात है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों में 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले, जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों की यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम हो कितनी थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हफ किया। शास्त्र में दंत कथाएं कितनी हैं। बाप कहते हैं अब वो सब फूल मामे कम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना, ही परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से नंबर बार पाठ बजाने आती हैं। पहले आते हैं देवी देवता। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 बरस की बात है। वो लोग कह देते 50,000 साल की यह पुरानी चीज है। कल्प ही 5000 बरस की है और वो लोग क्या कहते हैं 50,000 साल की पुरानी चीज है। परंतु 50,000 बरस की पुरानी चीज कोई हो ही नहीं सकती। ड्रामा है ही 5000 बरस का। मुख्य धर्म है ही यह। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगी। पहले पहले तो रजुगुणी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। परदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़े ही आता है। ब्राह्मणों को ही शेपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है,
भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसीलिए कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो, फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। कहते भी हैं यह वही महाभारत की लड़ाई है। वो तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएंगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। नंबर 2, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने हम बच्चों को सोमान दिया कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और इसे स्मृति में रखते खुशी होना है ना। अच्छा, वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार, अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगी, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगी। अच्छा, स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चित रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।